परमेश्वर यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम और तुम्हारी पीढ़ियां जिस कारण से जीवित रहोगे वो है जो चुनाव तुम करते हो. He didn't say, I will choose for you. उसने ये नहीं कहा मैं तुम्हारे लिए चुनूंगा. He said, you choose. उसने कहा तुम चुनो. It's like an examination. वो एक परीक्षा की तरह है. Okay, the examiner comes, जो परीक्षा लेने वाला gives you the question, वो आपको सवाल देते हैं. two choices, और चुनाव मिलता है दो सवालों के बीच में. and then he tells, choose this. और वो कहते हैं फिर आप चुन लो ये वाला. How awesome is that? कितना अच्छा है. God is telling us, hear this carefully. ध्यान से सुनना. Because many people क्योंकि बहुत take no responsibility for their choices. बहुत से लोग अपनी चुनाव की कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते. They blame either God or devil. तो या तो वो परमेश्वर को कोसते हैं या शैतान को कोसते हैं. फिर They take reckless choices. वो खुद ऊट पटांग निर्णय लेते हैं. And when their life is in a mess, और जब जिंदगी की हालत खराब हो they जाए, say, why did God do that for me? तो फिर कहते हैं कि परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया. No, नहीं, you made wrong choices. आपने गलत चुनाव किए. Your choices matter. आपके चुनाव महत्वपूर्ण है. Some people think I'm going to say Lord's Prayer 7 times and then choose whatever I want and my life would be awesome. No, sir. कुछ लोगों को लगता है कि मैं प्रभु की प्रार्थना 7 दफे करूंगा फिर जो चाहूंगा जीवन में वो करूंगा और मेरी जिंदगी अच्छी होगी. नहीं, ऐसा नहीं. I'm going to get up, put some worship songs in the morning मैं उठूंगा, सुबह आराधना के गाने चलाऊंगा and then choose whatever I want. और फिर जो करना चाहता हूँ जीवन भर को Come on, करूंगा. tell your neighbor, say, neighbor, your choice matters. आपने पड़ोसी से कहे पड़ोसी आपका चुनाव महत्वपूर्ण है. So, the first way you can live a life of victory is to take responsibility for your choices. So, जय से भरा हुआ जीवन जीने का जो पहला तरीका है वो है अपनी जिम्मेदारी, अपने चुनाव की जिम्मेदारी लेना. Amen? The room quickly got very quieter. बहुत जल्दी ये कमरा शांत हो. Amen. Your choices matter. आपके चुनाव महत्वपूर्ण है. I said your choices matter. मैंने कहा आप क्या चुनते हैं वो Make महत्वपूर्ण है. godly choices. इसीलिए ईश्वरीय चुनाव किया करें. Make godly decisions. ईश्वरीय निर्णय लें. Amen? It doesn't matter which church you go to. फर्क नहीं पड़ता आप किस चर्च जाते हो. If you are surrounded by ungodly friends, अगर आप ऐसे दोस्तों से घिरे हो जो ईश्वरीय नहीं है, after a while, your life will be in a mess. I can write it on a piece of paper and give it to you. कुछ समय बाद आपकी जिंदगी गड़बड़ी में होगी. मैं लिख कर कागज पे आपको The Bible says the righteous should choose their friends wisely. बाइबल कहती है धर्मी जन अपने दोस्त ध्यान से चुने. Who are the people you spend a lot of time with? कौन है वो लोग जिनके साथ आप बड़ा समय बिताते हो? Because they are going to rub their wickedness on you. They're going to rub their wickedness on you. क्योंकि वो अपनी दुष्टता आप पर डाल देंगे. If you're not careful, अगर आप ध्यान नहीं दोगे I तो will take you away from the Lord. आपको प्रभु से दूर ले जाएंगे. Amen? So God is saying, सो परमेश्वर कह रहा है, see, He says there is life in front of you and there is death in front of you. वो कहता है तुम्हारे सामने जीवन है और मृत्यु दोनों है. We live in a world today, हम एक ऐसी दुनिया में आज रहते हैं we are surrounded by bad news. बुरी खबरों से घिरे हुए जहाँ पे You open newspaper, आप न्यूज़पेपर खोल लो. what is that? क्या है वो? What do we hear? Just death, negative news. नकारात्मक खबरें. So we are surrounded by destruction, by death. सो हम घिरे हुए हैं विनाश से, मृत्यु से. But God is saying there is life as well. लेकिन परमेश्वर कह रहा है जीवन भी है तुम्हारे सामने. Majority of people अधिकतर लोग are so caught up by what is happening in the world. इतने फंसे हुए उन बातों में जो दुनिया में चल रहा है. God is saying, choose life so that you and your descendants may live. परमेश्वर कह रहा है जीवन को चुन लो ताकि तुम और तुम्हारे वंशज जिंदा रहें. That means your choice can give you longevity in your life. इसका मतलब आप क्या चुनते हो उसकी वजह से आपकी जिंदगी लंबी हो सकती है. You can live a long life or you can go before your time because of the choices that you make. आप एक लंबी जिंदगी जी सकते हो या अपने समय से पहले जा सकते हो उन चुनावों की वजह से जो आप करते हो. God will not make that choice for you. परमेश्वर आपके लिए वो निर्णय नहीं लेगा. You will make that choice. आपको लेना है. God says, choose life. और इसीलिए परमेश्वर कहता है जीवन को चुन लो. Amen? Come on, say choose. I choose life. बोलो मैं जीवन को चुनता हूँ. In the same way, He said, in front of you there are blessings and there are cursings. ठीक वैसे ही परमेश्वर कहता है तुम्हारे सामने आशीष और श्राप दोनों रखे हुए हैं. What do you choose? आप क्या चुनते हैं? What do you choose? See, now, obviously, people will say, Pastor, who in their right mind would choose death? Everybody will choose life, right? साधारण सी बात है. अब हर कोई कहेगा कि कौन सही बुद्धि में जो है वो अपने लिए श्राप चुनेगा या मृत्यु चुनेगा. हर कोई जीवन चुनेगा? No.
नहीं, That's not right. ये सच नहीं है। Majority choose death. ज्यादातर लोग मृत्यु चुनते हैं अपने लिए। You know how? पता है कैसे? By their words and by their focus. अपने मुंह के शब्दों के द्वारा और जिन बातों पर वो ध्यान लगाते हैं उसके द्वारा। Check. What is the content of your conversation? परखें कि आप जब बातचीत करते हैं तो उसमें विषय क्या है, मुद्दा क्या है। What do you talk about most of the time? आप ज्यादातर किस बारे में बात करते हैं? Do you talk about life? क्या आप जीवन की बातों के बारे में बात Do you करते talk about death? हैं या मृत्यु की बातों के बारे Do you talk about all the amazing thing that God has for you? Or do you talk about all the destruction that Satan is doing on this earth? में? जो अद्भुत चीजें परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं उनके बारे में बात करते हैं, जो शैतान दुनिया में नाश कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। चीजें परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं उनके बारे में बात करते हैं, जो शैतान दुनिया में नाश कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। Are you with me? मेरे साथ हैं। Your focus determines your choice. आपका ध्यान जिस बात पर होगा वही आपके निर्णय को तय करता है। So many people curse themselves, बहुत से लोग अपने आप को श्राप देते हैं, curse their children, अपने बच्चों को श्राप देते curse their family. हैं, परिवार को श्राप देते हैं। What have they chosen? क्या चुना उन्होंने? Curse. श्राप चुना है। What will they eat? क्या खाएंगे उसके बदले फिर? Curse. श्राप। God says, I have said before you, परमेश्वर there कहता is है- life before you, there is death before you, but you choose life. परमेश्वर कहता है मैं तेरे सामने रख देता हूं, आशीष तेरे सामने है और जीवन तेरे सामने है, जीवन और मृत्यु तू जीवन को चुन। Amen? The choices that you make today will not only sustain you today, but your coming generations. जो चुनाव आप आज करेंगे उससे ना केवल आप लेकिन आपके आने वाली पीढ़ियां भी जिंदा रहेंगी। So it's very important to understand, you need to check the content of your conversation. इसीलिए आपकी बातचीत का विषय जो उसका मुद्दा है वो परखना बहुत महत्वपूर्ण है। Not Sunday. संडे को नहीं सिर्फ, No, Sunday everybody is a saint. संडे तो हर कोई संत होता है। I'm talking about from Monday till Saturday. मैं सोमवार से शनिवार तक की बात, When you are not conscious, जब आप ध्यान नहीं दे रहे what are you speaking? तब आप क्या बोल रहे What हो, are you hearing? क्या सुन रहे हो, What are you seeing? क्या देख रहे हो, Because that's a choice you have made. क्योंकि ये चुनाव है जो आपने किया है। God hasn't done that for you. परमेश्वर ने नहीं किया वो आपके लिए। Who are your friends? कौन है आपके दोस्त? That's a choice that you have made. ये चुनाव आपने किया है And every choice has a consequence. और हर एक चुनाव का एक परिणाम होता है। A good choice has a good consequence. An evil choice has an evil एक consequence. अच्छे चुनाव का अच्छा परिणाम होता है, एक बुरे चुनाव का बुरा परिणाम होता You know, that's what many believers don't get. है। यही बहुत से विश्वासी नहीं They समझते। think because Jesus died for me on the cross and my sins are forgiven, so now I can choose whatever I want. उनको लगता है क्योंकि यीशु ने मेरे लिए क्रूस की मृत्यु को सह लिया, मेरे पापों को माफ कर दिया, अब मैं जो चाहे कर सकता हूँ And there will be no consequence. और कुछ उसका परिणाम नहीं होगा मेरे You are साथ। deceived if you think that. आप धोखे में हैं अगर आप ऐसा सोचते हैं तो। God says, choose life. परमेश्वर कहता है जीवन को चुन, Choose life. जीवन को चुन ले। That's why we need godly wisdom. इसीलिए हमें ईश्वरीय बुद्धि चाहिए, Because the wisdom will teach us to make godly choices. क्योंकि वो बुद्धि हमें सिखाएगी ईश्वरीय चुनाव करना। Amen. Are you guys with आमेन? me? मेरे साथ हैं? Yeah? Come on, tell your neighbor again. Say, neighbor, choose life. बोलो पड़ोसी जीवन चुन लो, Choose blessing. आशीष चुन लो। Okay, tell me one thing. एक बात If I am singing a song again and again, बताओ, अगर मैं एक गाना बार बार गाता हूँ, there are there would be billions of songs, right? करोड़ों गाने होंगे दुनिया में, But if I'm singing one song again and again, पर अगर मैं एक ही गाना बार बार गा रहा हूँ, who made that choice? किसने चुना वो? Me. मैंने I made that choice मैंने वो चुना to sing that song, कि मैं वो गाना गाऊंगा। right? In the same way, ठीक वैसे ही believers विश्वासी who keep talking negative, जो नकारात्मक बातें करते रहते हैं, who keep talking about curses, जो श्रापों की बातें करते रहते हैं, oh, pastor, devil has done this. All they see is what the enemy is doing. अरे पास्टर जी शैतान ने तो ये कर दिया मेरी जिंदगी में, बोलो उनको वही दिखता है जो उनके सामने हो रहा है। Who has made that choice? किसने चुना ये? Them. उन्होंने। Choose life. जीवन चुनो। Do you know? See, all around us we see death. So, but the question is, where will we find life? हम हर जगह मृत्यु को देखते हैं, तो फिर सवाल ये कि जीवन कहाँ मिलेगा? John 1:4, in him was life, and the life was light of men. यूहन्ना 1:4, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की If ज्योति you था। want life, अगर आप जीवन चाहते हो this is the book of तो life. ये जीवन की किताब है। I said this is the book of मैंने life. कहा ये जीवन की किताब है।
Proverbs 4:20, my son, attend to my words. नीति वचन 4:20, मेरे बेटे मेरी बातों को ध्यान से सुन, Keep them in the midst of your heart, उनको अपने दिल के बीचों बीच रख, for they are life to those who find them. क्योंकि जो उसको ढूंढ ले उसके लिए वो जीवन होगा. That means whenever you open the word and meditate, it's a choice you have made to partake from life. इसका मतलब जब कभी आप वचन को खोलते हो और उस पर मनन करते हो तो आपने चुनाव किया है जीवन को चुनने का. Every time you speak a promise that is for you and for your generations, you have made a choice to partake life. जब कभी आप वचन के वायदे को बोलते हो तो आपने चुनाव किया है जीवन को चुनने का. Can I speak truth in this place? मैं सच कह सकता हूं यहाँ पर. The amount of complaining some believers do, if they would have half of it, if they would have confessed the word, they would have been out of their problems. जितनी शिकायतें विश्वासी लोग करते हैं, अगर उसकी आधे उन्होंने वचन की घोषणाएं की होती तो अपनी समस्या से कब के बाहर आ गए होते. Amen? हमें Choose life. जीवन को चुनो. Choose life. जीवन को चुनो. Even in the Bible, बाइबल में भी you will find everything. Some people are so attracted towards destruction. आपको सब कुछ मिल जाएगा बाइबल में भी. कुछ लोग विनाश की ओर इतने आकर्षित होते हैं, They'll only talk about destruction. वो केवल विनाश ही की बात करते हैं. See, shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ रहेंगे और मैं यहोवा के भवन में हमेशा रहूंगा. Amen? Let me tell you a secret. मैं एक रहस्य बताता हूँ. Speak what you want. Don't speak what you don't want. वो बोलो जो आप चाहते हो, वो मत बोलो जो आप नहीं चाहते हो. Amen? David said, I am confident that I will see the goodness of God in the land of the living. दाऊद कहता है मुझे भरोसा है कि मैं परमेश्वर की भलाई को जीवितों की दुनिया में देखूंगा. And he saw. और उसने देखी. That should be our confession. यही हमारा अंगीकार हो. Lord, no matter what happens in the world, प्रभु दुनिया में कुछ भी क्यों ना हो, we are confident हमें साहस है, भरोसा that है we will see कि हम the देखेंगे goodness of God परमेश्वर की भलाई in the land of living. जीवितों की दुनिया में. Amen? If you are in Christ Jesus, अगर आप मसीह में found salvation, then long life is your inheritance. तो लंबा जीवन, दीर्घ आयु आपकी विरासत है. Claim that over your kids, उसकी घोषणा करो अपने बच्चों के rather ऊपर. than worrying and speaking negative. चिंता करके उनके लिए बुरा भला बोलने की जगह Say, thank you, Father. बोलो With धन्यवाद. long life, you will satisfy me and my family. लंबी आयु से आप मुझे और मेरे परिवार को संतुष्ट करेंगे And show us the salvation. और अपने उद्धार की परिपूर्णता दिखाएंगे. Amen? So whenever worry tries to kick in, तो जब कभी चिंता आने का प्रयास करें, start speaking the word. वचन बोले, Speak the promises of protection. सुरक्षा के वायदों को बोले. There are so many scriptures that God gave for your protection. परमेश्वर ने इतने सारे वायदे आपकी सुरक्षा के लिए दिए हैं. But faith is voice activated. लेकिन विश्वास बोलकर काम करता है. Just because it's written doesn't matter. It will happen automatically. लिखा हुआ है इसलिए अपने आप नहीं होगा आपके साथ. You have to activate the word. आपको वचन को कार्यशील बनाना How do you पड़ेगा. activate? कैसे कार्यशील बनाओगे? By speaking. बोलकर. There are more than 7,000 promises 7,000 से ऊपर वादे हैं आपके लिए. of life, जीवन के, of health, स्वास्थ्य के, of prosperity, समृद्धि के, of peace, शांति के, of wholeness. संपूर्णता के. 7,000. 7,000. Let's speak that. उनको बोले. Amen? Let's speak that. So, you know why? Because fear is a bully. पता है क्यों? क्योंकि डर सताता है. Have you seen bullies in school? आपने बुलीज देखे हैं स्कूल में? They'll come after you. वो पीछे पड़ जाते हैं, They'll torment you. परेशान करते हैं. As long as they see you, they will always come to torment you. And fear is like that. जब तुम्हें देखते हैं तुम्हें परेशान करने के लिए आते हैं. और डर वैसा ही है. And do you know what's the answer to a bully? और आप जानते हैं बुली का क्या समाधान है? You don't show your back to a bully. You stand up against the bully. आप अपनी पीठ नहीं दिखाते बुली को, आप सामना करते हैं उसका. Amen? आमेन. You don't run away from fear. आप डर से भागते नहीं हैं. You have authority over fear. आपको अधिकार दिया गया है डर के ऊपर. The Bible tells us that fear is not just an emotion. बाइबल बताती है कि डर सिर्फ एक भावना नहीं है. Fear is a spirit. डर एक आत्मा है.
Come on, put 2 Timothy 1:7. Let's read what the Bible says. दूसरा तिमोथी उसका 2 Timothy 1:7. 7. It says, "For God has not given us the spirit of और यहाँ fear." लिखा क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर और भय का आत्मा नहीं दिया. Okay, so God has not given us. That means this spirit is given. परमेश्वर ने नहीं दिया मतलब ये आत्मा दिया जाता है. It doesn't come from inside. वो अंदर से नहीं आता, It's external. बाहर से आता है. But God did not give that spirit. और परमेश्वर ने वो आत्मा नहीं दिया है, But somebody else gave. पर किसी और ने दिया. You know who that is, आप जानते हैं किस. right? So fear is a spirit. डर एक आत्मा है. And Bible says God has not given us the spirit of fear. और बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया, But of लेकिन किस चीज का? power, love, and of sound mind. सामर्थ्य, प्रेम और एक सही बुद्धि का. Because what this bully does is, fear will tell you you are powerless. क्योंकि ये बुली क्या करता है, आकर कहेगा तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है, कोई ताकत नहीं है. I have lived in fear all throughout my teenage years, so I know how tormenting fear is. मैं पूरी टीनेज में डर में रहा था, इसलिए मैं जानता हूँ डर कितना सताता है. And it's sad that today so many believers are gripped under the spirit of fear. और दुख की बात यह है कि आज बहुत सारे विश्वासी उस डर की आत्मा में जकड़े हुए हैं. Different kind of fears. अलग अलग तरह के Some are afraid they're going to lose their job tomorrow. कुछ इस बात से डरे हुए हैं कि कल उनकी नौकरी Some are afraid they're going to catch cancers or some life-threatening sickness. कुछ डरे हुए हैं कि वो कल उनको कैंसर ना हो जाए, कोई जानलेवा बीमारी ना Some हो जाए. different things. अलग अलग. And this fear keeps bullying them all their life. और ये डर जिंदगी भर उन्हें सताते रहता है. And they are never able to flourish. और वो कभी भी उससे बाहर आकर आजाद नहीं हो पाते. Fear is a demonic spirit and its place is under your feet. डर एक दुष्ट की ओर से दी गई आत्मा है और उसकी जगह आपके पांव के नीचे है. Romans 16:17 says, "Soon the God of peace will crush Satan underneath our feet." रोमी 16:17 परमेश्वर का वचन कहता है, शांति का परमेश्वर शीघ्र ही तुम्हारे पांव तले शैतान को कुचल देगा. Amen. If fear is a demonic spirit, then Jesus gave us authority over every demonic spirits. अगर डर एक दुष्ट आत्मा है तो परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है हर एक दुष्ट की आत्मा के ऊपर. अगर डर एक दुष्ट आत्मा है तो परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है हर एक दुष्ट की आत्मा के ऊपर. Are you guys with me? मेरे साथ हैं. Many people don't understand, बहुत से लोग नहीं समझते, but fear can open doors for different kind of sicknesses. लेकिन डर अलग अलग बीमारियों के लिए दरवाजा खुल सकता है. I was reading a testimony, मैं एक गवाही and this man of God went to pray for a woman who had breast cancer. और ये परमेश्वर के जन एक औरत के लिए प्रार्थना करने गए जिसको ब्रेस्ट कैंसर था. And he prayed, but he didn't see any victory. और उन्होंने प्रार्थना किया पर कोई परिणाम नहीं देखा. And then God gave him an instruction. और परमेश्वर ने उनको एक निर्देश दिया. And he prayed, and as he prayed, he saw like a black bat came out of her left breast and went outside the room. और जैसे ही उन्होंने उस निर्देश के बाद प्रार्थना किया तो उन्होंने देखा एक काला चमगादड़ जैसा उनके बाएं स्तन में से निकलते हुए बाहर चला गया. And this woman then told him that all her childhood she was afraid that when she'll get married and she'll have kids, because she had heard that she's going to have breast cancer. तो तब उस औरत ने बताया कि बचपन भर उसने यही सुना था कि जब उसकी शादी होगी, बच्चे हो जाएंगे तो उसको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है. What this woman did was उस औरत ने ये exactly what Job did. जो अय्यूब ने किया था. She activated a negative law. उसने एक नकारात्मक सिद्धांत लागू कर दिया. She kept meditating वो मनन करती रही on all the wrong thing that can happen उन सारी गलत बातों पर जो and allowed the spirit of fear to come in. और डर की आत्मा को आने की जगह दे दी. Fear is the leader. डर लीडर होता है. When Adam sinned, the first thing that gripped Adam was fear. जब आदम ने पाप किया तो पहली बात जिसने उसको पकड़ लिया वो डर था. The Bible doesn't say Adam, when Adam fell, he said, "Theka kahan hai? Theka kahan hai?" No. जब आदम पाप में गिरा, he was not looking for the wine. No, that was not his first. He didn't want to drink or commit adultery. The first thing is he got terrified. पहली बात उसको शराब पीने का या व्यभिचार करने का मन नहीं हुआ. उसने कहा, वो बाइबल कहती है वो डर गया, वो घबरा गया. Amen. But today you can make a choice to break free from every kind of fear. लेकिन आज आप ये चुनाव कर सकते हैं कि हर प्रकार के डर और भय को तोड़ दो अपने जीवन से. Amen. The presence of God is in this place. परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ मौजूद है. You can make a decision today. आप वो निर्णय आज ले सकते हैं. That fear, डर, I will no longer be bullied by you anymore. अब तू मुझे और नहीं सता सकेगा. I know that you are a demonic spirit and I have authority over you in the name of मैं Jesus. जानता हूं तू एक दुष्ट आत्मा है और मुझे अधिकार मिला है तेरे ऊपर. Amen. Are you guys with me?
You know, what is that one statement that Bible says it again and again? More than 360 times the Bible says, fear not. आप जानते हो एक बात जो बाइबल बार बार दोहराती है, 360 से ऊपर बार वो लिखा है, मत डर. Why? क्यों? Because God knows we don't get it one time. क्योंकि परमेश्वर को पता है हम एक बारी में नहीं समझते. He knows the power of repetition. उसको पता है दोहराने की ताकत. Fear not. मत डर. You know, I don't know how many exact times. Some people say 365. So it's like when you get up, the first thing God says is, fear not. कुछ लोग कहते हैं 365 बार लिखा, तो जैसे ही आप उठते हैं सुबह परमेश्वर कहता है मत डर. If you will say, God, I cannot help it. If it was not in our capacity to resist fear, then God will never tell us to not fear. अगर आप कहते हैं कि मुझे पता नहीं कैसे मत डरूं, अगर हमारी क्षमता में, अगर हमारे बस का नहीं होता, तो परमेश्वर कभी ना कहता कि मत डर. Is that true or not? है कि नहीं? If He is giving you a command, अगर वो because He knows you are capable of obeying that command. अगर वो आपको आदेश दे रहा है, तो वो इसलिए क्योंकि वो जानता है आप ये क्षमता रखते हैं. That means we have full ability and capacity and a commandment from God to live a fearless life. इसका मतलब हमारे पास पूरी क्षमता है और परमेश्वर की ओर से आज्ञा है डर से आजाद जीवन जीने की. Think about it. You know, the day fear broke in my life that I'll ever have lack, from that day till today, devil has no power that he can hit my finances. Why? Because fear broke. जिस दिन मेरी जिंदगी से ये डर नाश हो गया कि मैं कमी घटी को नहीं देखूंगा, उस दिन से शैतान मेरे पैसे को हाथ नहीं लगा सका है. The only area where Satan touches you is the area where you are afraid. सिर्फ उसी क्षेत्र में शैतान आपको छू सकता है जहां पर आप डरते हैं. Are you guys with me? Look at these 12 spies. इन 12 जासूसों को देखो. In Numbers 13 and 14 it says that they went to spy the land of Canaan. गिनती 13 में हम देखते हैं कि वो उस कनान देश में जासूसी करने गए. And they saw the good. और उन्होंने अच्छा, right? I said before you, good, life and death. जीवन और मृत्यु रखता. So they saw these grapes. उन्होंने देखा ऐसे अंगूर थे. And the grapes were, I don't know how big they were, maybe like watermelons. शायद तरबूज के जितने होंगे. अगर आप 2 किलो लेते, एक ही अंगूर आता 2 किलो में. Because they had to bring it on a staff. I mean, like one bunch of grapes, 2 people had to carry. अंगूरों का एक गुच्छा 2 लोग एक लाठी पर बांधकर उठाकर ला रहे थे. So they saw that the land was amazing. उन्होंने देखा वो भूमि बहुत ही अद्भुत Filled with milk and honey. थी, भरी हुई थी शहद और दूध से. But लेकिन that was the problem. ये दिक्कत है. Some believers will always bring but in between. कई लोग हर जगह पे मगर लगा देते हैं. But मगर amen. They said they also saw giants. लिखा है कि उन्होंने दानवों को देखा. And when they saw giants, और जब दानवों को देखा, they were completely obsessed. Their entire focus went to giants. तो वो पूरी तरह से उस ध्यान उनका वहां फंस गया. वो पूरी तरह दानवों की ओर उनका ध्यान चला They गया. forgot वो भूल गए all the good that the land had, and God had promised this land to them. वो भूल गए जो अच्छा था उस भूमि में, और भूल गए कि परमेश्वर ने वादा किया है वो देश उनको देने का. But there were 2 people, लेकिन 2 लोग थे, Joshua and Caleb. यहोशू और कालेब. The Bible says these 2 had different spirit. बाइबल कहती है इन 2 के पास अलग आत्मा था. Amen. Praise God. प्रभु का धन्यवाद हो. We are from that tribe. हम उसी We गोत्र are from के that हैं. tribe. हम उसी गोत्र के हैं. This church has a different spirit. इस कलीसिया के ऊपर एक अलग आत्मा है. Amen. आमेन. Look at, I mean, like these guys physically have no capacity to go and conquer the giants. इन लोगों में शारीरिक रूप से क्षमता नहीं थी कि जाके उन दानवों को हरा दें. But you know what? लेकिन पता है क्या? They trusted the Lord. उन्होंने प्रभु पर भरोसा किया. They trusted His word. उन्होंने भरोसा किया उसके वचन पर. They said, who are these giants? और कहते हैं कौन है ये दानव? We will go right now. अभी जाते हैं. Right now. अभी के अभी And possess the land. कब्जा कर लेंगे उस देश पे. That's the spirit of faith. ये विश्वास का आत्मा है. Right now. अभी के अभी. Not 20 years later. 20 साल बाद नहीं. Not 30 years later. 30 साल बाद नहीं. Right now. अभी के अभी. Now faith is. विश्वास अब है. Amen. And what happened? Those people who feared, what they feared came upon them. क्या हुआ? जो लोग डर गए थे
जिस बात से डर गए उनके साथ वही हुआ. They said, the Bible says, the entire congregation of Israel lifted up their voices and they say, we can never possess that land. बाइबल कहती है पूरे इजराइल ने अपनी आवाज को उठाकर कहा कि हम कभी भी उस देश में प्रवेश नहीं कर पाएंगे. And God said, और प्रभु ने कहा, so shall it be according to the words you have spoken. प्रभु ने कहा जैसे तुमने बोला है तुम्हारे साथ वैसा ही And the होगा. Bible says their carcasses, their bodies fell. That all of them died in wilderness. और बाइबल बताती है कि वो सब के सब उस जंगल में मर गए. But who made that choice? पर किसने चुना था ये? They. उन्होंने. Are you guys with me? मेरे साथ हो. So it's very important to check the content of your words. इसीलिए अपने शब्दों में जो विषय है उसको चेक करना बहुत जरूरी है. Come on, tell your neighbor. Say, neighbor, do not come under the spirit of fear. अपने पड़ोसी को कहो डर की आत्मा के अधीन मत आना. Amen. And if you don't want your mind to be trash can, stop watching news. अगर आप नहीं चाहते आपका दिमाग कूड़ेदान बन जाए तो न्यूज़ देखना बंद कर दो. I think that need to be repeated again. शायद वो दोहरा जाना. If you don't want your mind to be a trash can, stop watching news. अगर आप नहीं चाहते आपका दिमाग कूड़ेदान बन जाए तो न्यूज़ देखना बंद कर दो. पर हमें पूरी दुनिया में क्या हो रहा है उसकी जानकारी तो चाहिए. But we have to know what is happening in the world. क्यों आप यूएन में क्या प्रेसिडेंट आ क्या आपको? Why do you need to know? Are you the president of या UN? आपको दुनिया में क्या चल रहा है आपको सब? That you have to know उससे everything. ज्यादा ये पता करो कि वचन में क्या लिखा है More आपके than आपके then बच्चे. find out what is in the word. That will give you nothing. उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा. This will give you long life. इससे आपको लंबा जीवन मिलेगा. This will give you honor इससे आपको आदर and मिलेगा. riches. धन मिलेगा. Hallelujah. Amen. You know, many people think fear keeps them safe. बहुत से लोग सोचते हैं डर उनको बचा के रखता है. So many people save because of fear. बहुत से लोग सुरक्षित सोचते हैं अपने आप को डर की वजह से. अरे आगे अगर कभी इमरजेंसी आ गई तो वो पैसा जमा करते हैं डर के मारे के. क्या होता है? आ जाती है इमरजेंसी. What happens? They get an emergency in life. The things that I've greatly feared have come upon me. जिन बातों से वो डरते थे वही उनके साथ होती हैं. I'm not against saving. मैं बचत करने के But don't save because you're waiting for some dark days. पर इसीलिए बचत मत करो कि कुछ बुरे दिनों का इंतजार कर रहे हो. Save that you can be a blessing to the world. बचत करो ये सोचकर कि दुनिया के लिए आशीष का कारण बनोगे. Amen. कल को कुछ भी हो सकता है. Oh, something can go wrong tomorrow. फिर कुछ भी हो जाता है. And then something happens, something goes wrong. The things that I've greatly feared have come upon me. जिन बातों से मैं बहुत डरता था वो मेरे साथ हो गई. The Bible says the path of righteous shines brighter and brighter and brighter with every passing day. बाइबल कहती है धर्मी जन का मार्ग और प्रकाशमान होता चला जाता है हर एक दिन. That means if you are righteous, your tomorrow is better than your yesterday. इसका मतलब अगर आप धर्मी हो तो आपका आने वाला कल आपके आज के दिन से ज्यादा प्रकाशमान है. Don't wait for dark days. अंधकार से भरे दिनों का इंतजार मत करो. Expect glorious days. उम्मीद करो महिमा से भरे हुए दिनों की. Come on, say this after me. मेरे साथ कहो. My best days are in front of me. In Jesus' name. I'm going to see victory. I'm going to see favor. I'm going to see longevity. I'm going to see victory after 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 victory in Jesus' name. Amen. क्या? समझ के हो? Okay. Still, if you want to say. बोलो मेरे सबसे अच्छे दिन मेरे आने वाले दिन हैं. मैं जय को देखूंगा, तरफदारी को देखूंगा और जय पर जय देखता चला जाऊंगा. Amen. So let go of that fear that somebody wants to break into your house उस डर को छोड़ दो कि कोई आपके घर में चोरी करने के लिए घुस रहा है or hurt your children. या आपके बच्चों को नुकसान Something wrong will happen. कुछ बुरा ना हो जाए. No, whenever this thought comes, जब ये विचार आता है you should have the promises from God in that area. आपके पास परमेश्वर के वचन से वो वायदे होने चाहिए. See, a woman came to Kenneth Hagin, uncle. एक महिला केनेथ हेगिन जी के For पास. those who don't know, he was an amazing man of जो God. लोग नहीं जानते वो परमेश्वर के Now he's with the Lord. अब वो प्रभु के पास चले गए. So
she said, Pastor, उन्होंने कहा, I am "Pastor." believing God for healing. उन्होंने कहा पास्टर मैं विश्वास कर रही हूँ परमेश्वर मुझे चंगा करेंगे। He said, which scripture are you standing on? उन्होंने कहा किस वचन के वायदे पर आप विश्वास कर रहे हो? She said, oh, Pastor, nothing in particular. उन्होंने कहा पास्टर ऐसा तो कोई वचन नहीं है। He said, that's what you're going to get, nothing in particular. तो उन्होंने कहा वही तुम्हें मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। How can you believe God for something without the word? परमेश्वर पर उसके वचन के बिना कैसे विश्वास कर सकते हो? It's being... You cannot believe for something without the word. बिना वचन के आप विश्वास कर ही नहीं सकते किसी चीज के लिए। What God says, put that scripture, put me into remembrance. I think it's Isaiah 40 or put me into remembrance. Remind me. परमेश्वर कहता है मुझे याद दिला, मुझे स्मरण दिला। Yeah? 43:26. Yeah, put 43:26. What does God say? And he says, declare so that you may be justified. और वो कहता है घोषणा कर ताकि तू सिद्ध ठहराया जाए। Amen. If you knew, okay, let's read this. Put me in remembrance. Can you put that in KJV? That's better in KJV. मुझे स्मरण करा। Yeah. Put me in remembrance. Let us plead together. Declare thou that thou mayest be justified. मुझे स्मरण करा, हम आपस में विवाद करें, तू अपनी बात का वर्णन कर जिससे तू निर्दोष ठहरे। तू अपनी बात का वर्णन कर, हिंदी में तो नहीं लिखा, इंग्लिश बाइबल से डिक्लेयर, घोषणा कर। तो अपनी बात की घोषणा कर। घोषणा कर। परमेश्वर कह रहा है मुझे पहले स्मरण दिला कि मेरा वचन क्या कहता है, उसके बाद उसकी घोषणा कर कि तू निर्दोष ठहरे। God is saying, first bring me to remembrance of my word and then declare it so that you will be justified. Otherwise, it breaks my heart. Majority of church has become spiritual ostrich. What scripture are you believing for? Nothing. इसी बात से मेरा दिल टूटता है जब मैं देखता हूँ मसीहों को हर जगह जाके माथा टेके हाथ रखवा के प्रार्थना करवा रहे हैं, पर किसी वचन पे नहीं खड़े हुए। You're not an ostrich, you are an eagle. आप शुतुरमुर्ग नहीं हो, आप एक उकाब हो। Ostrich is such a big bird, right? शुतुरमुर्ग But such a useless bird, it cannot fly. शुतुरमुर्ग इतना बड़ा पक्षी है पर किसी काम का नहीं है, उड़ भी नहीं सकता। Amen. We are called to be eagles. हम उकाब होने के लिए बुलाए गए हैं। The more word of God you put in your heart, the higher you're going to soar. जितना परमेश्वर का वचन आप अपने दिल में डालोगे, उतना ऊंचाई पर जाओगे। That means whenever you're going, see, if you knew this, you would never ever beg God another day in your life. अगर आपको ये पता होता तो परमेश्वर से एक और दिन भीख ना मांगते जिंदगी में। Amen. प्रभु जी दे दे। No, you don't have to beg God. भीख मांगने की जरूरत नहीं परमेश्वर से। Go to Him with the scripture you're believing. उसके पास जाओ वो वचन का वादा लेकर जिसके लिए विश्वास कर रहे हो। Say, Father, your word says. बोलो पिता, आपका वचन कहता है। You only know, Lord, what it says. प्रभु आप ही को पता है क्या कहता है। Amen. So, whatever it is that you are facing in life right now, जो कुछ वो है जिसका आप सामना कर रहे हो जिंदगी में आज, find the scripture for it. उसके लिए वचन ढूंढ निकालो। Put it in your heart. अपने दिल में डाल दो। Put it in your mouth. अपने मुंह में भर लो। And I can guarantee you, और मैं गारंटी देता हूँ, if you continually declare and keep declaring that word, that situation will be changed in Jesus' name. अगर आप निरंतर घोषणा करोगे और करते रहोगे तो वो परिस्थिति बदलेगी ही बदलेगी यीशु के नाम में। See, let me tell you the difference. For example, if I want some money, उदाहरण के लिए अगर मुझे कुछ पैसा चाहिए and I come to Pastor Sam, और वो मेरे पास आते हैं, and I say, can you please give me some? अरे कुछ पैसा दे दो मुझे। So maybe he'll give me, maybe he'll not give me. शायद देंगे शायद ना दें। There's so many factors, but maybe he'll give me, maybe he'll not. शायद दें शायद ना दें, पता नहीं। Can I demand it? क्या मैं उसको मांग सकता हूँ हक से? No. नहीं। No. But for example, he called me and he said,
you know what, I want to give you 1 lakh. Please, Monday, just remind me. I'm busy, just remind me on Monday and I'm going to give you 1 lakh. उदाहरण के लिए मैंने कहा कि आप मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको 1 लाख रुपए देना चाहता हूँ, मंडे को मुझे प्लीज याद दिलाना. Now look at the difference अब फर्क देखिएगा in my asking. मेरे मांग. I'll not go to his house. अब मैं ऐसे ठक नहीं करूंगा. प्लीज दे दो. I'll not do that. ऐसा नहीं करूंगा. I'll say, hey brother, you had said Monday, so I'm just calling you back because you said you're going to give me 1 lakh. So where is my 1 lakh? मैं कहूँगा भाई आपने कहा था कि मंडे को आप 1 लाख देंगे, तो मेरा 1 लाख कहाँ है? Now I'm not begging. अब मैं भीख नहीं मांग रहा. I am reminding him. मैं उनको याद दिला रहा हूँ. Because he's the one who made promise. क्योंकि उन्होंने खुद ही वादा किया था. God is the one who made promise. परमेश्वर ने खुद ही वादा किया है. And he said, put me into remembrance. और वो कहता है मुझे याद दिलाओ मेरा वादा. He didn't say beg. उसने ये नहीं कहा भीख मांगो. He said remind me. उसने कहा मुझे याद दिलाओ. Remind me. मुझे याद दिलाओ. But why not? Because he forgets. इसलिए नहीं कि वो भुलक्कड़ है. Because he wants you to put his word in your mind. इसलिए कि वो चाहता है कि आप उसका वचन अपने मन में भर डालो. He wants you to put his word in your heart. वो चाहता है उसका वचन अपने दिल में भर He डालो. wants you to put his word in your mouth. वो चाहता है उसका वचन अपने मुंह में भर डालो आप. That's why he says, remind me. इसलिए वो कहता है मुझे याद दिलाओ. Amen. So many believers are casually, can I speak the truth? See, people don't like this. Believers don't like this. विश्वासियों को ये बात पसंद नहीं है. I get message all the time. Pastor, मेरी भैंस बीमार हो गई, प्रार्थना कर देना. मेरा बच्चा नटखट है, प्रार्थना कर देना. बेचारा पास्टर क्या क्या करेगा? They will not take responsibility for their own life and they think somebody else prayer will make their life go smoother all their life. That is not going to happen. वो खुद अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी नहीं लेंगे और सोचेंगे कि किसी और की प्रार्थना से हमारी जिंदगी आराम से. And they will sit in front of a computer. और खुद कंप्यूटर के आगे And बैठेंगे. all the ministries and pastors they know they'll write prayers. और जितनी मिनिस्ट्रीज, जितने पास्टर्स के नाम उनको पता है, सबको मैसेज भेजेंगे. 10 years, nothing has happened. But somehow their brain doesn't get it that it's not working. 10 साल हो गए उनकी जिंदगी में कुछ बदला नहीं, लेकिन अभी तक उनको समझ में नहीं आया कि ये काम नहीं करता. If rather than going behind the laptop, they would have gone to the word and opened the word and would have filled their heart with the word. अगर लैपटॉप के सामने बैठने की जगह वचन के सामने बैठे होते, अपने दिल में भर लिया होता ये वचन. Now, please don't misunderstand us. मुझे गलत मत समझना. Give your prayer request to us. अपने We are not against that. अपने प्रार्थना निवेदन हमें दो, उसके विरोध में नहीं है. But we will pray with you. We'll not pray for you. लेकिन हम आपके साथ प्रार्थना करेंगे, आपके लिए प्रार्थना नहीं करेंगे. Some Christians, कुछ मसीह, they want to stretch their legs, eat chips, watch Big Boss, and they feel the pastor is going to kneel all night and pray for them. कुछ विश्वासी लोग अपनी लातें पसार कर सोफे पे बैठकर चिप्स खा के बिग बॉस देखना चाहते हैं और चाहते हैं हमारा पास्टर घुटनों पर आके. Oh pastor pray for me. Oh pastor pray for me. Oh man of God pray for me. Oh pastor pray for me. पास्टर जी प्रार्थना करना, परमेश्वर मेरे लिए प्रार्थना करना. मगर हम कुमकुम जो आता है इसको नहीं छोड़ेंगे. We will not leave the कुमकुम. Amen. You know what I'm saying? कुमकुम भाग गया. Say this after me. I take responsibility for my own life. बोले मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी लेता हूं. If you want to see transformation, अगर आप बदलाव देखना चाहते हो, the first key is पहली चाबी है stop being a victim. बेचारे बनना बंद कर दो. And second thing, दूसरी बात, stop blaming somebody else for your present situation. दूसरों पर इल्जाम लगाना बंद कर दो अपनी जिंदगी की हालत के लिए. मेरी दूर की जो बुआ है ना, वो जादू टोना करती है, तो लगता क्यों तुम्हारे ऊपर? The question is not what she is doing. The question is why is it affecting you? You are a born again believer, washed by the blood of Jesus. सवाल ये नहीं है कि आपकी दूर की बुआ क्या करती हैं. सवाल ये है कि जब आप नया जन्म पाए हुए मसीह के लहू से धुले हुए विश्वासी हो, तो आप पर उसका प्रभाव कैसे पड़ सकता है. We cannot stop people from what they are doing. जो लोग कर रहे हैं उससे उनको हम नहीं रोक सकते. But you can become a strong believer that nothing negative influences your life. लेकिन आप एक मजबूत विश्वासी बन सकते हो कि कोई भी बात आप पर गलत प्रभाव ना डाल सके. Because as long as you blame somebody else for your life, you will never take accountability for your own actions. क्योंकि जब तक आप दूसरों पर इल्जाम लगाते रहोगे अपनी जिंदगी की हालत के लिए, अपने कामों की जिम्मेदारी कभी नहीं लोगे. Loved me. वो मेरे पापा ने कभी मुझसे प्यार He नहीं किया. loved my younger brother. वो मेरे छोटे भाई से प्यार करते थे. It's okay. कोई बात नहीं. Your heavenly dad loves you. तुम्हारा स्वर्गीय पिता बहुत प्यार करता है तुमसे.
Amen. आमेन। Maybe he didn't know enough. उनको नहीं पता था But इतना। now you have 2 kids, you love them. पर आपके अब 2 बच्चे हैं, उनसे प्यार करो। Amen. आमेन। We have to change our mindset. हमें अपनी मानसिकता We बदलनी have है, to think differently. अलग सोचना है। Amen. We have to Amen. think differently. हमें अलग सोचना है, Think differently. अलग सोचना है। Hallelujah. Wow. Say this day. I make a decision to break every victim mindset. I will not blame anyone for my life. I am a victorious champion. I am washed by the blood of the Lamb. And I am ordained to see and taste victory after victory. In Jesus' name. बोले आज के दिन मैं तोड़ता हूं बेचारा होने की मानसिकता को। मैं अपने जीवन में जय पर जय देखता चला जाऊंगा, क्योंकि मैं उसके लहू के द्वारा धोया गया हूं। Amen. Romans 8:15. रोमी 8 उसका 15। For you did not receive the spirit of bondage again to fear. क्योंकि तुमको डर और भय का आत्मा नहीं दिया गया दोबारा घबराने See, के hear this. Look at the language. लिए। इस भाषा को देखें। What is Holy Spirit saying? पवित्र आत्मा There क्या was a time you used to fear एक समय था जब तुम डरा करते थे, when you were under the spirit of bondage. जब तुम उस बंधन की दासत्व की आत्मा के But अधीन not थे। anymore. लेकिन अब ऐसा You नहीं have है। not received the same spirit तुमको वही आत्मा नहीं मिला है that you should fear again. कि फिर से डरो और भयभीत हो। Amen. But you received the spirit of adoption by whom we cry out, Abba, Father. लेकिन तुम्हें लेपालकपन का आत्मा मिला है जिसके द्वारा हम कहते हैं हे अब्बा पिता। You know, let me tell you, this is a real story. मैं एक वास्तविक It was कहानी also printed in some famous magazine. I'm एक forgetting the फेमस name. मैगजीन में प्रिंट हुई थी। So there was this man who was in an airplane going somewhere, एक व्यक्ति एयरप्लेन में कहीं जा रहे थे and there was a little girl sitting next to him. और एक छोटी बच्ची उनके साथ बैठी थी And in the middle of the flight, और फ्लाइट के बीचों बीच something happened and the engine stopped working, कुछ हो गया और एक इंजन ने काम करना बंद कर दिया and the plane started to go down. और प्लेन नीचे की ओर आने लगा। Everybody was freaking out. हर कोई घबरा गया, Everybody was freaking out. They thought they were going to die. हर कोई डर रहा था कि वो But मरने this वाला है। girl seated next to this man, she was so calm, पर उस व्यक्ति के साथ एक छोटी बच्ची बैठी थी और आराम से बैठी हुई थी, so composed. बहुत This man शांति से। said, how everybody's freaking, why aren't you afraid? इस आदमी ने कहा सब डर रहे हैं, तुम क्यों नहीं डर रही हो? She said, I'll never be afraid because my daddy is the pilot. उसने कहा मुझे डरने की जरूरत नहीं, मेरे पापा पायलट हैं। That plane landed safely, वो प्लेन लैंड हुआ आराम से, which I believe through the faith of that one girl. जो मैं मानता हूँ उस एक लड़की के विश्वास की वजह से। See, what is God telling you? परमेश्वर आपसे Even क्या if कह you give him tiny faith, he can move mountains in your life. अगर आप उसको थोड़ा सा विश्वास भी दे दो तो वो आपके लिए पहाड़ों को हिला देगा। Amen. You know, the biggest temptation is not smoking or all of that is there, but I'm saying the biggest temptation that people don't realize is to instantly speak what you feel. सबसे बड़ी परीक्षा सिगरेट पीना और वो सब नहीं है, वो सब होगा एक तरफ, लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा है जल्दी से वो बोल देना जो आपको महसूस होता है। मुझे डिप्रेस लग रहा है. ओह मुझे आई फील डिप्रेस्ड, Nobody loves me. कोई मुझसे प्यार नहीं करता। What any feeling you get, you vocalize it. जो कुछ भावना आपको महसूस होती है जल्दी से उसको अपने शब्दों में बोल देते हैं। David says, दाऊद Lord, कहता put a watch in my mouth. दाऊद कहता है प्रभु मेरे मुंह पर अपना पहरा लगा दे। Or in today's language, Lord, lock my mouth. आज की भाषा में प्रभु मेरे मुंह पर ताला लगा दे। Do you know that your mouth can abort a miracle? आप जानते हैं आपका मुंह एक चमत्कार को नाश कर सकता है। We find that in the Bible. हम बाइबल में पाते हैं। Now, John the Baptist's dad जॉन द बैप्टिस्ट का पिता was a high priest, वो महायाजक था। right? And the angel came स्वर्गदूत आया, and said, you're going to have a son. कहा तो मैं बेटा हूँ, Da, 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 the entire message. ऐसे पूरा संदेश दे दिया And he says, और कहा now what is happening? अब क्या हो He's रहा not trusting the Lord. है? उसको प्रभु पे भरोसा नहीं है। This is not a postman telling him. ये कोई डाकिया आके थोड़ी This बता is रहा an angel who stands in the presence of God. He's telling him. है। एक स्वर्गदूत जो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा होता है वो आके कह रहा है। And look what he's saying. और देखो वो क्या कहता है, How will this happen? कह रहा है ऐसे कैसे होगा, We are so old. हम तो इतने बूढ़े हैं। Angel knew. स्वर्गदूत को पता था इसका मुंह इसके मिरेकल को खत्म कर देगा. His तो mouth इसका will मुंह abort बंद his करना पड़ेगा. I'll have to shut his mouth। What angel did was he said, because you did not believe, you will be mute until you are blessed with that boy. स्वर्गदूत ने कहा क्योंकि तूने विश्वास नहीं किया, जब तक तेरा बच्चा पैदा नहीं होता तेरा मुंह बंद रहेगा।
Some people would have been so blessed if their mouth was. कुछ लोग इतने आशीषित होते अगर उनका मुंह बंद होता तो. If you cannot speak good, then don't speak at all. That's better. अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो मुंह बंद रखे, बिल्कुल मत बोलें, बेहतर होगा आपके लिए. Some people want to say so much to me. कुछ When लोग I can बहुत see कुछ your कहना faces. चाहते हैं मुझे इस टाइम. Okay. So, see, Satan knows if he can infiltrate you with fear, he can control your life. शैतान जानता है अगर भय के द्वारा आपके जीवन में उसने प्रवेश पा लिया तो आपके जीवन पर नियंत्रण कर सकता है. As